जय हिंद बच्चों। तो आज जो है ना क्लास 10th की चैप्टर 1 जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का जो है ना पूरा वन शॉट रिवीजन क्लियर करने वाले हैं। ओके। अगर फाउंडेशन बैच मतलब कहे तो फाउंडेशन पूरी तरह से डिटेल से अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक, हर चीज़ को पीडीएफ तौर पे रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपका जो है ना क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर 1 का जो जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम मतलब क्या है। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या है। देखो, जैव प्रक्रम का मतलब होता है ना, जो भी चीज़ हम करते हैं जिससे हमारा शरीर का अनुरक्षण होता है वो क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। खाना खा रहे हैं, खाना हम लोग खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं तो खाना हमारे शरीर में लगता है ना, उससे हमारे शरीर का क्या होता है, रक्षा होता है, अनुरक्षण होता है, शरीर हमारा बनता है। तो ये क्या है, एक लाइफ का क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। चलो, अब जो जीव विज्ञान जो है ना, जीव विज्ञान आगे है तो है क्या, तो जीव विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसमें सभी जीवधारियों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हो? चलो, जीव विज्ञान का पिताजी कौन है, अरस्तु, सबको पता होगा। चलो आगे देखते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है ना दो शब्द से मिला है, बायोस प्लस लॉजिस। बायोस का मतलब होता है क्या, लाइफ, और लॉजिस का मतलब क्या होता है, स्टडी। इसका प्रयोग जो है ना, बायोलॉजी का जो प्रयोग है सबसे पहले लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था, 1801 ईस्वी में किया था। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। जैव प्रक्रम क्या है, ये सारे बातें हम बता दिए जिससे क्या हो, जीवों का अनुरक्षण हो, क्या कहलाता है, जैव प्रक्रिया। अब देखो, सजीव के प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है कि तुम सजीव हो, तो उसका लक्षण होगा कि भोजन करेगा, है ना जी, उत्सर्जन करेगा, सांस लेगा, वृद्धि करेगा, गति करेगा। ये सारी चीज़ें अगर होती है तो समझ जाइए कि वो क्या है जी, लिविंग थिंग्स है, यानी कहे तो सजीव है। ओके, आगे देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। पोषण मतलब सीधी सी बात है, पोषण माने पोषना। जो भी सजीव हो, जो भी जीवधारी हो, वो अपने शरीर को पोषने के लिए जो भी पदार्थ को खाता है, जो भी पदार्थ अपने अंदर लगाता है पूरी तरह से, वही क्या है, पोषण है। बात समझ रहे हो? मतलब जो खा रहा है उसको उसके शरीर में लग रहा है, वो पोषित हो रहा है, तो वो क्या है, पोषण है। तो पोषण भी कईयों तरह के होता है, याद रखिएगा। पोषण जो है ना क्या होता है, कई तरह का होता है। उससे पहले पढ़ लेते हैं पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व देखो, हम देखते हैं ना हर प्रकार के पदार्थ में अलग अलग पोषक तत्व होता है। जैसे पपीता देखिए, पपीता में हर तरह के जो है ना पोषक तत्व मिलता है। पालक में देखिए, पालक में हर तरह अलग अलग जो है पोषक तत्व पाया जाता है। सेव दीजिए, सेव में जो है अलग पोषक तत्व है। भोजन देखिए, भोजन में अलग पोषक तत्व है। मतलब सब में जो है ना अलग अलग क्या है, पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व जो है ना एक ऐसा जो है तत्व होता है जिसमें जीवों को क्या मिलता है, एक प्रकार से ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। पोषक तत्व यही ना है। जैसे हम पपीता खाएं तो हमको सब विटामिन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, उससे प्राप्त हो जाएगा ना, पपीता से। पपीता में सभी होता है, मिलता है हमको पपीता। अगर हम क्या किए, क्या बोलते हैं, अगर हम सेब खाएं, चाहे अनार खाएं, चाहे अंगूर खाएं, जो भी चीज़ खाएं, तो ये चीज़ें से हमको लोगों जो है ना, इसमें जो भी मिनरल्स होगा, जो भी पदार्थ होगा, जो भी विटामिन होगा, जो भी चीज़ें होगा, वो सारे हमारे शरीर के अंदर जाएगा। और वो शरीर जो है कहाँ लगेगा, हमारे कोशिकाओं को, मतलब पूरी तरह से खून से जो है ना, खून के द्वारा जाएगा और पूरी तरह से जो है ना हमारे कोशिकाओं में क्या होगा, मिल जाएगा, है ना जी। तो हमारा शरीर का क्या होगा, ऊर्जा मिल जाएगा। अब ऊर्जा मिलेगा तो ऊर्जा जो है ना, हम लोग को कहा जाता है ना, ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबको पता है ना। ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। उसी में जो है ना ऊर्जा संरक्षित रहता है, किस रूप में, तो एटीपी के रूप में रहता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। पोषक तत्व तो समझ गया। पोषण का प्रकार, पोषण जो है ना कई प्रकार का होता है। तो पोषण जो है ना दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन परपोषण का प्रकार होता है, ठीक। तो सबसे पहले स्वपोषण क्या कहते हैं। स्वपोषण मतलब स्व 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 मतलब अपना, अब पोषण माने अनुरक्षण, अपना शरीर का क्या करे, अनुरक्षण करे। तो स्वपोषण जो खुद से अपना भोजन बना ले, तो कथी कहलाएगा, स्वपोषण। ऐसी प्रक्रिया किस में होता है, पौधों में होता है ना जी, प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं।
अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। उसको डिटेल से हम आगे बताएंगे, ठीक, इसमें है। आगे देखते हैं पर पोषण, देखो क्या होता है पर पोषण। पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब क्या, अनुरक्षण, अपने शरीर के मतलब दूसरे पर जो है ना निर्भर होकर अगर कोई पोषण को प्राप्त कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ये पर पोषण कहलाएगा। बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना पेड़ पौधा में नहीं होती है, ये चीज़ें जो है ना सजीव में होती है, हम लोग में होती है। यानी सजीव तो पेड़ पौधा भी है, लेकिन ये क्या कहते हैं, मानव, यानी मानव होमो सेपियंस में होता है ना जी। आगे देखते हैं प्रकृति के आधार पर पोषण का प्रकार। प्रकृति में जो होता है ना, नेचर में जो होता है, उसके आधार पर पोषण के प्रकार 3 गो होता है। एक होता है परजीवी, दूसरा का मृतजीवी, तीसरा का प्राणीसम। परजीवी क्या होता है, देखो परजीवी सेम टू सेम जो है ना दूसरे के शरीर पर जाके निर्भर रहता है। बात समझ रहे हो। परजीवी का मतलब होता है कि ये जो है ना किसी भी जो है ना व्यक्ति के शरीर पे या जीव के शरीर पे जाके क्या करता है, उसके साथ जो है ना अपना पोषण करता है। जैसे हम जो है ना देखेंगे भैंसी के शरीर पर देखेंगे बहुत सारा जो है ना पिलुआ उलुआ रहता है, चाहे जोंक, चाहे सिर में हम लोग का जू, ढील, उरी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, परपोषी है, परपोषी जीव है। बात समझ रहे हो। ये सब जो है ना हमारे शरीर पे जो है ना रह कर जो है क्या करता है, पोषण को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है। अब देखो ये परजीवी जो है ना, परजीवी दो प्रकार से पोषण ग्रहण करता है। परजीवी जो है ना 2 प्रकार से पोषण ग्रहण करता है। एक जो है ना बाह्य परजीवी, एक हो जाता है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का मतलब क्या होता है, बाह्य परजीवी मतलब बाहरी हमारे वातावरण के बाहरी शरीर पर से हमको जो है ना क्या कर रहा है, पोषण ले रहा है। जैसे जू, मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब बाहरी ना है जी, बाहर से पोषित कर रहा है। लेकिन वही अंतर परजीवी क्या करता है, अंदर हमारे पेट के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जो है ना रहता है। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, जैसे हम लोग ना तक है, जैसे आप जो है बच्चा में जब होंगे तो आप आलू खूब खाइएगा, आलू खाइएगा ना तो मम्मी ना बोलती है कि रे बेटा तुम आलू नहीं खाओ ना तो पिलुआ हो जाएगा, पेट में क्या हो जाएगा, जोंकी हो जाएगा, जोंकी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीता कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं, फीता कृमि। जो उजला उजला जो होता है, ठीक, वो जो जोंकी होता है, जोंकी को कहते हैं फीता कृमि। और गोल कृमि क्या होता है, तो गोल कृमि कण गुजरा जैसा ना होता है, ऐसे 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 ऐसे, और जब उसको छूते हैं वह गोल 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 हो जाता है, वो होता है फीता कृमि, सॉरी गोल कृमि। अब फीता कृमि पेट में होता है जिसको जोंकी कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब देखो मृतजीवी क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है समझो। मृतजीवी का मतलब जो सड़े गले पदार्थ, मरे पदार्थों पे जो है ना अपना पोषण को प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, मृतजीवी कहलाता है। ऐसे में कौन सा है, तो कवक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, है ना जी, कवक जीवाणु हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राणीसम। प्राणीसम क्या होता है, होमोजोनिक। प्राणीसम में होता क्या है कि ये जो है ना 2 चीज़ पर निर्भर करता है। बात ध्यान रखिएगा, प्राणीसम जो है ना 2 चीज़ पर निर्भर करता है, या तो ठोस में रहेगा या तरल में। अगर देखो जैसे देखें पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है। मतलब वो तरल भी ले सकता है और ठोस भी ले सकता है, दोनों से जो है क्या कर सकता है, अपना भोजन को प्राप्ति कर सकता है। तो वो मानव और मेढक उसका कहलाएगा प्राणीसम कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण का, ये बतवा बताया ना शुरू में, तब पौधा के द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर उसको डिटेल से अगर 10th में हो तो डिटेल से ना लिखना होगा। तो देखो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिससे हरे पेड़ पौधे जो है अपना क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति अपना भोजन तैयार करता है, ये नहीं करता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन की तैयार नहीं होगा। इसमें जो है ना प्रकाश संश्लेषण में 4 गो जो है ना मुख्य रूप से आपको जो है इसमें अति करना, वायुमंडल से जो है आपको CO2 की प्राप्ति करना होगा, जमीन से जो है ना H2O आपको जल की प्राप्ति करना होगा, सूर्य से तो प्रकाश आइए जाएगा, है ना जी। उसके बाद साथ में पत्तियां में तो क्लोरोफिल होता ही है जो पत्तियों को हरा रखने में मदद करता है, साथ में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। वो सारे चीज़ें जो है ना एक कहे तो रसोई घर की तरह रहता है, और उसमें जो है ना आपका प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो देखो मिश्रित क्या चीज़ होता है, 6 गो भाग जो है ना कार्बन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 जो है ना भाग H2 यानी जल का। ये सनलाइट और क्लोरोफिल के जो है उपस्थिति में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6, और उसके बाद जल का तो निर्माण
करता ही है और साथ में ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। देखो कितना अच्छा काम करता है हम लोग के लिए पौधा, यानी CO2 ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और O2 दे रहा है, यानी खराब चीज़ ले रहा है और अच्छा चीज़ दे रहा है। देखो कितना फ़ायदा देता है। हम लोग पेड़ काटते हैं, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को ना। चलो आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रमाणित करें। बिल्कुल होता है जी, नहीं होगा कैसे नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सामग्री, कौन सा सामग्री लेंगे, तो सबसे पहले सामग्री 1 नंबर में गमला ले लीजिएगा और एल्कोहल ले लीजिएगा। उसके बाद आयोडीन और काला कागज़ एवं क्लिप ले लीजिएगा। अब देखिए क्रिया विधि क्या है। क्रिया विधि 1 नंबर में देखते हैं, गमला में लगा हुआ पौधा 2-3 दिन के लिए अंधेरे में रखना है, सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना है, ताकि जो पत्तियाँ का जो है ना देंगे, ताकि पत्ती जो है ना स्टार्च रहित हो जाए, माने उसमें स्टार्च आ जाए। आगे देखो दूसर का क्या करेंगे, पत्तियों के आधे भाग को काला कागज़ और क्लिप्स के द्वारा क्या कहेंगे, ढक देंगे। काला कागज़ या क्लिप के द्वारा उसको पत्तियाँ को क्या करेंगे, ढक देंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो तीसरा में क्या करते हैं, उसके बाद जो है गमला में लगा पौधा है ना, उसको 3-4 घंटा धूप में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, धूप में छोड़ देंगे। अब पत्तियाँ को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें एल्कोहल मिला देंगे। कथी मिला देंगे, एल्कोहल। अब एल्कोहल मिलाने के बाद क्या करते हैं, अब पत्ती के बाहर निकालकर साफ पानी से क्या करेंगे, धो देंगे। अब इस पत्ती के ऊपर आयोडीन का घोल गिराकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ढका हुआ जो हिस्सा था ना, वो क्या होगा, काला नीला हो जाएगा। कथी, काला नीला होकर सफ़ेद हो जाएगा। देखो पहले देखो, जो आयोडीन हम पत्तियाँ जो है ना, समझो 1 मिनट, ये पत्तियाँ है, जब इसको आयोडीन से हम क्या किए हैं, आयोडीन से हम लोग घोल उस पर गिराए हैं, धोए हैं, जब शुद्ध पानी से धो के उस पर आयोडीन जब गिराए हैं तो वो पता है नीला काला होना चाहिए, उसको नीला काला ना होना चाहिए, लेकिन वो ससुरा का हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। कथी हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। बात समझ रहे हो। और जो बाकी वाला भागवा होगा ना, जो हम लोग ढके नहीं होंगे, वो वाला देखेगा क्या होता है, पूरा होना चाहिए नीला काला, लेकिन आधा जहाँ पे हम लोग एल्कोहलवा की एथिया गिराएंगे ना, आयोडीन, वहाँ सफ़ेद हो जाएगा और साइड में क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कथी हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। चलो ये जो है ना, इसका PDF अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, ले लीजिएगा। ये जो है इम्पोर्टेंट है, साबित करने के लिए आता है हर बार, ठीक है, हर बार आने का चांसेस रहता है कि 60% चांस रहता है कि आ जाए 5 नंबर में। तो आप लोग पहले से मजबूती बना के रखिए क्वेश्चन का। साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, सिद्ध करना है। तो वैसे ही जो है कथी करना है, गमला ले लेना है KaOH, ठीक है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है घोल का करना है, भारी बोतल में रख देना है, कौर का पोटेशियम आयोडाइड का करना है, घोल लेके रखना है। उसके बाद विधि क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए गमले में 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं। एक हरी पत्ती को एक चौड़े मुंह के बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्तियाँ का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे। ओके, बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायु रुद्ध कर देंगे, माने ग्रीस लगा देंगे तो उसमें वायु नहीं जाएगा। ठीक, ग्रीस यानी क्या, जो चक्का में लगाया जाता है उसको लगा के हम लोग वायु रुद्ध कर देंगे, ताकि उसमें तेलीय पदार्थ है तो हवा उसमें ट्रांसपोर्ट करेगा ही नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से जो है ना क्या करेंगे, कुछ समय के लिए धूप में रखेंगे और उसके बाद कुछ घंटों के बाद जो है ना पत्तियों को तोड़कर पानी में उबाल कर एल्कोहल से क्या करेंगे, एल्कोहल से धो देंगे। कथी करेंगे, एल्कोहल से क्या करेंगे, धो देंगे। अब उसके बाद जो है ना, उस समय हम लोग आयोडीन डाले हैं ना, इस समय जो है ना पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं KI। अब इसको डालेंगे ना तो होता क्या है, पत्तियाँ का अग्रभाग जो बोतल में था ना, उसका जो है ना रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में रखे KOH माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा CO2 गैस सूख लिया गया। मतलब क्या हो गया, सूख लिया गया। इससे जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने के बाद पत्तियाँ का आखिरी भाग जो था, आगे वाला भाग मंड यानी स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। अतः यह प्रयोग द्वारा हम सिद्ध कर लिए कि नहीं कि CO2 गैस की आवश्यकता है, क्योंकि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो है कौन सा गैस चूस लिया गया है, तो CO2 चूस लिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो साबित करना है एक और, कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता है। तो सेम टू सेम वैसा ही करना है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्या करना है, देखो
सबसे पहले क्या करना है, क्लोरोफिल की आवश्यकता के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2-3 दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंधेरा में रख देते हैं, सेम टू सेम अंधेरा में रख देंगे। जब अंधेरा में छोड़ देंगे ना तो उसमें स्टार जो है क्या हो जाएगा, चितकबरा रंग के हो जाएगा। और जब स्टार्च हो जाएगा तब क्या करेंगे, फिर पौधा को क्या करेंगे, 4 घंटा कम से कम धूप में रख देंगे। और जब धूप में रखेंगे ना तो क्या करेंगे, उस पत्ती में से एगो तोड़ के ले आएंगे, एगो परखनली में क्या करेंगे, मतलब एक बोतल में चाहे कुछ में रख के एल्कोहल, और उसको क्या करेंगे, उबाल देंगे। जब उबालेंगे ना, बात समझ रहे हो, जब उबालेंगे तो एल्कोहल तो कन्फर्म है कि क्लोरोफिल जो है एल्कोहल में घुलनशील होता है ना जी। तो हम लोग जब एल्कोहल को जो है ना क्लोरोफिल में रखेंगे तो वो क्लोरोफिल जो है कन्फर्म में घुल जाएगा। तो क्या होता है, वहाँ पर देखेंगे ना हम लोग, तो वहाँ जो है ना पतिया का जो रंग होता है, पतिया का रंग नीला, और जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ का बात कर रहे हैं, जैसे देखो वहाँ का रंग जो है नीला हो जाएगा। देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं, देखो सर जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ का रंग क्या हो जाएगा, काला और नीला हो जाएगा। और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पे क्या हो जाएगा, सफ़ेद। लेकिन जहाँ पर वहाँ आयोडीन रखे हैं तो उसमें सफ़ेद हो गया है, जस्ट उल्टा, वहाँ पे सफ़ेद हो गया है जहाँ आयोडीन रखे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो है ना जहाँ पे क्लोरोफिल था वहाँ पे जो है ना काला नीला हो जा रहा है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ कथी हो जाएगा, सफ़ेद हो जा रहा है। तो अतः इससे प्रमाणित हो रहा है कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल की आवश्यकता है। चलो आगे देखो, एक प्रयोग द्वारा समझा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का भी मुक्त होता है, मतलब मुक्त मतलब निकलता है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है। तो सबसे पहले उसी तरह एक बीकर ले लेंगे, प्रखनली ले लेंगे, जलीय पौधा कीप, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ले लेंगे। ओके, अब देखो इसको सोडियम हाइड्रोजन भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बात समझ रहे हो, बाई भी कहते हैं। चलो तो इसको करना क्या है, कैसे करना है, सबसे पहले इसको क्रियाविधि हम बता रहे हैं। सबसे पहले बीकर ले लेना है और उसमें कम से कम आधा से ज़्यादा भाग जो है पानी ले लेना है, और पानी लेगा तो हाइड्रा का पौधा क्या करना है, उस कीप से ढक देना है। अब इस तरह से ढकिएगा कि उसमें किसी भी प्रकार से प्रकाश वगैरह ना जाए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, फटा उटा नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसको सबसे पहले धूप में उसको रख देना है। अब धूप में रखने के बाद जो है ना हम लोग पाएंगे कि वो जो है ना ऑक्सीजन का बुलबुला परखनली में दिखाई देगा। जब धूप में रखेंगे ना तो गर्म होगा, तो उसमें देखेंगे ना ऑक्सीजन का क्या होगा, बुलबुला हमको दिखाई देगा। तो अतः इससे हम लोग को क्या पता लगता है, इसे क्या पता लगता है कि ऑक्सीजन जो है ना मुक्त हो रहा है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में भी ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। बात समझ में आ रहा है। चलो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की कितनी आवश्यकताएं होती है, तो सॉरी अवस्थाएं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ना 2 अवस्था होता है, एक प्रकाशिकीय, एक अप्रकाशिकीय होता है। बात समझ रहे हो, मतलब प्रकाश संश्लेषण देखोगे कि कहीं अंधेरा रहता है वहाँ भी तो पेड़वा जमता है, और जहाँ इजोत रहता है वहाँ भी पेड़ जमता है। मतलब जहाँ इजोत है वहाँ प्रकाशिकीय हो जाएगा, जहाँ अंधेरा है वहाँ पे अप्रकाशिकीय होगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है ना दोनों तरह से हो सकता है, 2 अवस्था इसका होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो प्रकाशिकीय है ना, तो ये प्रकाशिकीय जो है ना प्रकाश की उपस्थिति में होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण तो होगा उसी के साथ जो है ना अप्रकाशिकीय। देखिए यानी डार्क रिएक्शन कैसे होता है, डार्क रिएक्शन आपका जो है ना ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। कैसे, प्रकाश के क्या होता है, अनुपस्थिति में होता है, ठीक। अब देखो इसके बाद देखते हो उपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म में जो है ना क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में जो है ना क्या होता है, ये समझ लो। ये जो है ना शरीर जो है ना था सजीव का शरीर होता है, उसमें संपन्न होने वाली जितना भी रासायनिक है ना, रासायनिक प्रक्रिया है वो सब क्या है, उपापचय है। जैसे देखो हमारे शरीर है, हमारे शरीर में जितना भी रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है ये सारा जो है क्या है, ये उपापचय है। यह जो है ना 2 प्रकार के होता है, एक जो है अणु जुटता है तो एक जो है अणु टूटता है, 2 परत से। तो अणु अगर जुट रहा है, सुनो, अणु अगर जुट रहा है तो उपापचय हो रहा है, और अणु अगर टूट रहा है तो अपपचय हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तब मेटाबॉलिज्म में जो है ना उपापचय यही है। अब देखो एक बात आगे देखते हैं, जंतुओं में पोषण अब कैसे होता है जी, यानी क्या है तो न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जंतुओं में जो है ना कई चरण में जो है ना पोषण होता है। बात समझ रहे हो, जैसे हम लोग भी एक प्रकार से जो है जंतु में ही आ जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जंतु तो जो है ना आत्मनिर्भर होता है। बात समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग जो है ना परपोषी होते हैं, जैसे देखा जाए तो पेड़ पौधा जो है ना स्वपोषी होता है, वो खुद जो है अपना भोजन बना लेता है, लेकिन हम लोग जो है ना परपोषी है, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बात समझ रहे हो, हम लोग को कोई जो है ना पेड़ पौधा जो है खुद से भोजन बना कर नहीं देता है। जैसे फसल हम लोग
कहेंगे कि फसल को हमको भोजन दे दो, तो ऐसा थोड़े है। हम लोग फसल को काटते हैं, फिर उसको छाँटते हैं, फिर उसको जो भी प्रक्रिया करने होता है, तब जाके हमको जो है एक जो है अन्न मिलता है, तब उससे भोजन बनाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा को तो कोई छटाई कटाई नहीं करना पड़ता है, तो इसलिए वो स्वपोषी है। लेकिन हम लोग क्या है, परपोषी, दूसरे पर निर्भर ना है। चलो, तो इसका जो है कई चरण होता है, तो चरण बताते हैं। जंतुओं में चरण होता है, पहला होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, बहिष्करण। यानी ये चारों पांचों जो है ना तरीका होती है। उसके बाद जो है ना पूरी तरह से एक पोषण जो होता है पूरे शरीर में, जो है ना ऊर्जा जाके जो है ना पूरी तरह से कार्य करता है, ये सारा क्रिया होने के बाद। अब देखो अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण मतलब जो हम लोग निगलते हैं ना, भोजन को निगलते हैं, वो क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब पाचन यानी डाइजेशन, पाचन क्या होता है, तो जो हमारे शरीर में भोजन जो गया है उस सरल अणुओं में अगर विघटित हो रहा है, यानी टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। अब अवशेषण देखो, अब अवशोषण क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाए हैं, जो छोटे छोटे अणुओं में टूटा है, उस टूटने के फल स्वरूप जो है ना क्या होता है, क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन जो होता है, हम लोग आइंस्टाइन बोले हैं, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होता है यानी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत। छोटी आंत का काम तो सबको घुमा फिरा के ले जाना, उसके बाद बड़ी आंत का क्या करना है, जितना भी पचा उचा पदार्थ जो है, अवशेष पदार्थ आ रहा है, उसमें से रस को चूस लेना। यानी जितना उसमें का जल होता है चूसना किसका काम होता है, बड़ी आंत का। लेकिन छोटी आंत का क्या होता है, पूरी तरह से पचाने उचाने फ्रेश करके भेजने का काम होता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से सीधे जो है ना गुदा द्वार में आ जाता है। बात समझ रहे हो। अब देखो स्वांगीकरण क्या होता है। स्वांगीकरण होता क्या है कि देखो पोषण के जिस चरण में जो है ना ऊर्जा का उत्पादन या जल द्रव का निर्माण होता है, उस स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। बहिष्करण क्या होता है, जब भोज्य पदार्थ जो है ना मल के रूप में बाहर निकलता है, वो कथी कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। अब देखो कोई जीव जो है ना इसका निर्धारण कोई सजीव जो है, कोई भी जो है ना वस्तु सजीव है, इसका मापदंड क्या है, निर्धारण क्या है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं ना, कोई अगर सजीव है तो सबसे पहले वो कन्फर्म है श्वसन करेगा, श्वसन का क्रिया होना तय है। सजीव है तो श्वसन का क्रिया होना तय है, एक और उत्सर्जन क्रिया होना तय है ना जी। तभी ना बुझाता है कि हाँ ये सजीव है। जैसे अगर पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा भी बहुत सारी प्रक्रिया करता है, सजीव का मापदंड है। जैसे हम लोग जो है ना सांस नहीं लेंगे तो हमको पता चलेगा कि सजीव है कि निर्जीव है, नहीं, सांस लेते हैं तब पता चलता है। सांस 2 मिनट रुकिए ना, आप सीधे निर्जीव हो जाइएगा। ठीक है, तो श्वसन सबसे बेस्ट तरीका है, क्या है, जानने का कि ये जो है सजीव है कि निर्जीव है। चलो अब देखो अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 और 24 में भी पूछा गया है। हम लोग 25 में एग्जाम देने वाले हो तुम लोग। चलो 25-26 जो भी हो। अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, ये समझ लो। ई बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर से पूछ सकता है। अमीबा में पोषण देखो कैसे होता है। ई होता है ना, जैसे देखो समझो, मान लो कि ये अमीबा है, ये अमीबा है ना, तो इसका एक होता है कुटपाद, ऐसे होता है कुटपाद। इसमें जो है ना कोई पदार्थ जाता है ना, धीरे 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 इसको छुपा लेता है, अंदर ले लेता है, इधर जो है ना रसधानी में जाकर जो है पूरी तरह से इसको गला देता है। इस तरह से जो है ना अपना ये पूरा क्या करता है, भोजन को करता है। तो सबसे पहले देखो अमीबा में जो है ना भोजन जो है ना, भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण होता है, इतना ध्यान रखना। कथी, कुटपाद के जो है ना सहायता से क्या होता है, ग्रहण होता है। बात समझ रहे हो। उसके बाद जो है ना इसको पूरी तरह से पढ़ देना ताकि सब समझ में आ जाएगा। चलो देखो अमीबा में जो है ना, अमीबा में जो है एक उंगलीकार नामक, जैसे देखो उंगली के जैसा ना, उंगलीकार नामक जो है एक संरचना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। वो जो है ना अपने चारों ओर एक संरचना बनाता है, जिसको हम लोग फूड कप कहते हैं। कथी कहते हैं, फूड कप कहते हैं। उसके बाद जो है ना ये चारों ओर जो है ना एक कहे तो रसधानी का निर्माण करता है, और रसधानी के निर्माण से जो है बहुत तरह के एंजाइम को स्रावित करता है, जैसे टिप्सिन, पेप्सिन और क्या बोलते हैं, एमाइलेज। ये सारे जो है ना हार्मोन्स को क्या करता है, स्रावित करता है। ये हार्मोन जो है ना भोजन को पचाने के लिए, अमीबा के भोजन को जो है ना पचाने का काम करता है। और वो क्या करता है, पाचन रिक्तिका, यानी जो हम बताया ना उसके अंदर रसधानी, उस पाचन रिक्तिका में क्या करता है, पोषक तत्वों को जो अपच पदार्थ है, अपच जो पदार्थ होता है, 1 मिनट रुक जाओ, समझो। जैसे यहाँ से लिया,
यहाँ पे पूरा जो है अपना क्या बोलते हैं राजधानी में पूरा लेके उसके बाद जो हार्मोन जो है पेप्सिन टिप्सिन और लाइपे एमाइलेज इस सब को स्रावित किया। अब जो बचा हुआ अपच पदार्थ है ना वो क्या करता है रिक्तिका में कथी करता है रिक्तिका में क्या करता है उसको ऐड कर देता है। कथी करता है रिक्तिका में। इस प्रकार से जो है ना क्या करता है ये अमीबा का जो है ना पूरी तरह से पोषण हो पाता है। देखो ना यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो कि ये मुँह जैसा दिया हुआ है, ये मुँह जैसा ना है क्या हुआ इसमें जो है ना भोजन को लेता है, ये पूरा जो है अंदर जो देखिए यहाँ ले जा रहा है। अब देखो आगे देखते हैं। मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभ में स्थिति है। कहने का मतलब है कि जलीय जीव और स्थलीय जीव का लाभ बात कर रहा है। तो देखो जलीय जीव जो होता है ना जो ऑक्सीजन को लेता है वो घुली अवस्था में लेता है, कच्छ में घुली अवस्था में लेता है, उसका उपयोग करता है वायु के उपस्थिति में। सुनो यहाँ पे जो है ना वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत क्या होता है ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। बात समझ रहे हो। तो स्थलीय जीव अपना दैनिक कार्य करने के लिए क्या करता है ज़्यादा ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। ठीक, तो श्वसन अंग विशेष रूप पाए जाते हैं हम लोग को जो है श्वसन अंग हृदय पाए जाते हैं ना। तो ये जो है ना स्थलीय जीव जो है ना अधिक लाभ प्राप्त करता है इस स्थिति में। जल में जो है कम होता है ऑक्सीजन, लेकिन ब्रह्मांड में इधर जो है ना खुली वातावरण में क्या होता है ज़्यादा होता है। तो जलीय जीव की अपेक्षा जो है ना स्थलीय जीव ज़्यादा जो है क्या करता है लाभ प्राप्त करता है ऑक्सीजन का। अब देखो मानव पाचन तंत्र देखते हैं। मानव पाचन तंत्र जो है ना सबसे पहले आहार नाल जो है ना एक देखा जाए तो बहुत बड़ा लंबा 8 से 10 मीटर का क्या होता है एक जो है ना रस्सी की तरह जो होता है, जो मुंह से लेके मल द्वार, मुंह से लेके कहाँ मल द्वार तक यानी गुदा द्वार तक जो है ना क्या होता है फैला होता है। इसमें सबसे बड़ी अगर देखें सबसे बड़ी आंत होता है इंटेस्टाइन, तो ये जो होता है ना छोटी आंत होता है। कौन होता है छोटी आंत होता है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं आहार नाल के बाद। आहार नाल समझ में आ गया पूरी जो है 8 से 10 मीटर का एक लंबा होता है। उसमें जो है ना सबसे पहले अगर जुड़ा रहता है तब मुख गुहा जुड़ा रहता है। कौन जुड़ा रहता है मुख गुहा जुड़ा रहता है। बात समझ रहे हो। मुख गुहा में जो होता है ना दांत होता है, जीभ होता है, ये सारी चीज़ें होता है। जिसमें दांत हम लोग को पता है 4 प्रकार के होता है, छेदक, भेदक और अग्रचोर्णक और चौवर्णक। छेदक का मतलब काटने वाला, इंसाइजर जिसको बोलते हैं। केनाइन बोलते हैं फाड़ने वाले को। अग्रचोर्णक मतलब जो आगे चबाने वाला दांत है। चौवर्णक मतलब चबाने वाला दांत। चलो आगे देखते हैं। जीभ को पता है, जीभ में जो है ना लगभग जो है ना कितना 10,000 स्वाद नालिकाएँ जो है ना पाए जाते हैं, कलिकाएँ। अब देखो आगे जो वाला भाग होता है ना जीभ के आगे वाला भाग होता है मीठा स्वाद के लिए होता है। तब देखना मुंह से जो है ना पानी आता है, मीठा स्वाद के लिए होता है आगे वाला भाग। ठीक, अब पिछला भाग जो होता है ना जैसे देखो हम बताते हैं। जैसे मान लो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग होता है ना मीठा के लिए होता है। कथी के लिए मीठा के लिए होता है। बात समझ रहे हो। ये पिछला भाग होता है ना ये कड़वा के लिए होता है। ये वाला भाग क्या होता है कड़वा के लिए होता है। ये वाला भाग होता है ना ये साइड वाला भाग ये नमकीन के लिए होता है। तो देखना जब खटाई उटाई खाते हैं चाहे नमकीन खाते हैं तो हेलंग से साइड से पानी निकलता है, हेलंग से साइड से। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं ग्रास नली या फिर ग्रासनी। ग्रास नली और ग्रासनी देखो क्या होता है। यह जो है ना नली के आकार का संरचना होता है। यह जो भोजन को भेजने का जो है ना क्या होता है काम करता है। जैसे देखो इस तरह से होता है, इस तरह से जो होता है ग्रासनी और ग्रास नली ये जो है इस तरह से यानी बलय आकार का होता है। क्या होता है बलय यानी बैंगल्स टाइप का होता है ये। ठीक, तो देखो इसमें होता क्या है लार ग्रंथि, निगल द्वार और आहार नाल और साथ में कंठ द्वार, श्वसन तंत्र, एपिग्लोटिक्स और ट्रैकिया और साथ में जो है ना ग्रास नली के कर्माचोन क्या बोलते हैं क्रमा कुंचन गति। हाँ ये जो है याद रखिएगा। इस ग्रास नली में हमारा ट्रैकिया भी होता है, एपिग्लोटिक्स भी होता है, कंठ द्वार भी होता है और लार ग्रंथि भी होता है, निगल द्वार भी होता है इस ग्रास नली में। बात समझ रहे हो। ट्रैकिया हम बताए हैं यही जो वलय आकार के होता है, ट्रैकिया उसको कहते हैं। ठीक, आहार नाले में जो है ना यहाँ पे अगर कहे यहीं पे थायराइड होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं।
कहेगा ग्रास नली में कौन सा गति होता है, तो क्रमाकुंचन होता है। कौन? क्रमाकुंचन। अब आमाशय देखते हैं। आमाशय जो है ना ग्रास नली का जो है ना आगे का थैलीनुमा भाग होता है, ठीक, इसको आमाशय कहते हैं। आमाशय का 3 गो भाग होता है। पहला भाग जो है ना अगिलका होता है, उसको कहते हैं कार्डियक। मध्य भाग को कहते हैं फुंडिक। उसके बाद तीसरा जो होता है ना उसको कहते हैं पायरोलिक। याद रखिएगा, कथी कहते हैं? पायरोलिक। पहला भाग को कथी कहते हैं? कार्डियक, दूसरे को फुंडिक, तीसरा को पायरोलिक। 3 गो जो है ना आमाशय के भाग होता है। अब आमाशय जो होता है ना, आमाशय में जो है ना भोजन जो होता है 3 से 4 घंटा लगभग रहता है। कितना? 3 से 4 आवर जो है ना रहता है। बात समझ रहे हो? अब ये जो आमाशय जो गाढ़ा लेई पदार्थ बनाता है ना उसको हम लोग काइम कहते हैं। कथी कहते हैं? काइम। अब वही अगर तरल में बना दे तो उसको चाइम कहते हैं। देखो, गाढ़ा तरल पदार्थ में बनाए तो क्या? गाढ़ा बनाए तो काइम, और तरल पदार्थ में बनाए तो उसको कथी कहते हैं? चाइम। अब देखो आमाशय में जो है ना पेप्सिन और लाइपेज स्राव होता है। याद रखना, पेप्सिन और क्या होता है? लाइपेज स्राव होता है। देखो हम बताते हैं। इस तरह से जो होता है हमारा आमाशय पेट, इसमें जो है ना गाढ़ा होता है तो काइम, और तरल होता है तो क्या? चाइल। कथी? चाइल। इसमें जो है ना 2 प्रकार के जो है ना स्रावित होता है आमाशयी रस, एक पेप्सिन तो एक लाइपेज। पेप्सिन और लाइपेज। अब ये भी पूछेगा कि हाँ आमाशय का आकार कैसे होता है, तो जे आकार का। था देखो ना यार, जे आकार का ना बन रहा है, जे आकार का तो बन ही गया, ठीक। अब देखो यकृत क्या होता है? यकृत जो है सबसे बड़ा जो है अंग होता है हमारे शरीर, कहे तो ग्रंथि होता है सबसे बड़ा। 1.5 kg का होता है लगभग। कितना का? 1.5 kg का होता है। अब देखो इसका कार्य क्या होता है? भोजन जो क्षारीय बना है ना, भोजन यकृत जो है ना, यकृत से जो है ना एक पित्त रस निकलता है। वो पित्त रस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। बात समझ रहे हो? अब वसा को जो है ना विखंडन करने के लिए तैयार करता है। क्षारीय बना के वसा को क्या करता है? विखंडन करने का तैयार करता है। अग्नाशय देखो, अग्नाशय जो है ना आमाशय का और छोटी आंत के बीचों बीच स्थित होता है। आमाशय और छोटी आंत के कथी होता है? बीचों बीच स्थित होता है। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। कौन नामक? लाइपेज। ऊपर बताया ना, लाइपेज, पेप्सिन। ये इसका मुख्य कार्य होता है कथी? अम्ल और वसा को क्या करना? देखो 1 मिनट, ये जो कहा गया लाइपेज होता है ना, लाइपेज का मुख्य काम है जो वसा है ना, वसा को जो है ना वसा अम्ल में क्या करना? बदल देना। वसा अम्ल में क्या करना? बदल देना। अब देखो छोटी आंत देखते हैं। छोटी आंत जो है ना आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा जो है ना भाग है। ये जो है ना इसका 6 से 7 मीटर का होता है। और ससुरा देखा जाए तो 8 से 10 मीटर का खुद ही आहारे नाल है, और जिसमें 6 से 7 मीटर क्या है? हमारा ये छोटी आती है। भरे नाम छोटा है लेकिन इसका जो लंबाई क्या है? बड़ा है। छोटा इसलिए, छोटी आंत इसलिए कहा गया क्योंकि इसका साइज जो होता है ना पतला होता है। क्या होता है? पतला। 2.5 मीटर का होता है लगभग, ठीक। अब बड़ी आंत देखो, बड़ी भले मोटा होता है लेकिन ये छोटा होता है, ठीक है। तब छोटा आंत जो क्या बोलते हैं, छोटी आंत का जो है ना काम क्या होता है? ये जो जितना भी भोजन में वसा मिला है उसको जो है क्या करता है? पचाने का काम करता है। और जब पचाने उचाने का काम कर देता है तो उसके बाद उसको भेजता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत का काम क्या होता है कि जितना भी पानी है ना उसमें जल को अवशोषण कर लेता है, मतलब सोख लेता है। और सूखने के बाद आपको पता ही है कि उत्सर्जन करा देता है मल द्वार के द्वारा। क्या क्या होता है? बाथरूम में भेज देता है, यानी हम लोग बाथरूम में चल जाते हैं, वो जो है मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है ना आपका पोषण जो है ना, लाइफ प्रोसेस कहे तो लाइफ प्रोसेस आपका जो है ना क्या हुआ? क्लियर हो गया, ठीक। लाइफ प्रोसेस जो है ना क्लियर हो गया, ठीक। तो अब जो है हमारे अगला चैप्टर का जो है ना रिवीजन होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।